अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने हार्ट के बारे में कुछ इसकी एनाटॉमी और कुछ इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। आज डायग्राम शेयर किया जाएगा आपसे और दिखाया जाएगा कि हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद जो है इसके मुख्तलिफ चैम्बर्स, राइट एटेरियम, उसके बाद लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन्स क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, बाइस्पिड वाल्व क्या है, ट्राइस्पिड वाल्व क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में आपको बताया जाएगा कि कौन से पार्टिकुलर जो आर्गन्स, ये जो आर्गन है हार्ट, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट एटेरियम की। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपसे डायग्राम शेयर करूं, आप डायग्राम को देखिए, उसके बाद रीडिंग में आसानी होगी, दोबारा फिर शेयर किया जाएगा डायग्राम। सबसे पहले ये एक हार्ट का डायग्राम है। आप स्टूडेंट सबसे पहले देखें हार्ट के डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 4 चैम्बर। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लें कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। अब हार्ट के 4 चैम्बर में मैंने आपको बताया था कि अपर 2 चैम्बर्स दोनों अटेरियम्स कहलाते हैं। अपर 2 चैम्बर्स जो हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं, अटेरियम। और लोअर जो 2 चैम्बर्स हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये भी वेंट्रिकल, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों अटेरियम जो है वो एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, वो राइट अटेरियम हुआ, दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, वो लेफ्ट अटेरियम हुआ, ठीक है। इनके दरमियान में एक पर्दा है, ये इनके दरमियान में पर्दा है जो राइट और लेफ्ट अटेरियम को अलग अलग किए हुए है, वेंट्रिकल्स को भी। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी एक पर्दा है जो कि नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स को अलग अलग किए किए हुए हैं। अब इसके 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले 2 बॉक्स अटेरियम, राइट अटेरियम ये होगा, ये लेफ्ट अटेरियम होगा अपनी साइड की वजह से। ये नीचे वाले 2 चैम्बर, एक ये और एक ये चैम्बर, ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। ये राइट साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए ये देखें ये राइट वेंट्रिकल हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, ठीक है। अब इसकी समझ आ गई। दोनों चैम्बर, दोनों ऊपर वाले बॉक्स, एक ये दोनों अटेरियम, एक ये दोनों वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट साइड पे जो प्रेजेंट है वो अटेरियम, राइट अटेरियम, लेफ्ट साइड पे जो प्रेजेंट है वो लेफ्ट अटेरियम, राइट साइड पे जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है वो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसकी स्टूडेंट्स आपको बखूबी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो आपको समझाने वाला हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको मैंने बताना है यहाँ पे कि ये राइट अटेरियम जो है और राइट वेंट्रिकल, राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये आता है इंफीरियर वेना केवा के जरिए और सुपीरियर वेना केवा के जरिए पूरी बॉडी से, राइट एटेरियम के अंदर। उसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये कौन सा ब्लड हुआ, ये हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सेम टाइम जब हार्ट रिलैक्स हुआ, राइट एटेरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से, ठीक है, दोनों तरफ से राइट एटेरियम के अंदर, उसके बाद वेंट्रिकल के अंदर गया। ये हो गया राइट साइड हार्ट की, अटेरियम और वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड पे आए, ये हार्ट का जो बॉक्स है ये प्रेजेंट है लेफ्ट अटेरियम। इसके अंदर सेम टाइम में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है। वो कहां से आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स, यहां से आएगा, यहां से आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब दोनों हार्ट के बॉक्स जो है वो रिलैक्स होने पर दोनों साइडों पे जो ब्लड है वो आएगा, ठीक है। जो राइट अटेरियम है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, जो लेफ्ट अटेरियम है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड। अब इसको समझ, अब इसकी समझ आपको आ गई होगी। राइट अटेरियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से और लेफ्ट एटेरियम के अंदर ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के जरिए, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड दोनों अटेरियम से दोनों वेंट्रिकल के अंदर आ गया,
अब नेक्स्ट हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये समझना। अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश किया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, कहां पे, फेफड़ों के अंदर, ये लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से जब पुश हुआ तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर के जरिए, कहां पे, फेफड़ों में, लंग्स के अंदर भेज दिया गया ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो, ठीक है। दूसरी तरफ भी तो हार्ट ने पुश जो है वो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो जो इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर भी जब सकड़ाव आया तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहले प्रेजेंट था रिलैक्सेशन पे आया हुआ था वो चला गया यहाँ पे इस वाल्व के जरिए चला गया, ये एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी की तरफ, ताकि पूरी बॉडी को साफ खून की फराहमी हो सके, ठीक है। अब राइट एटेरियम के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया, ठीक है, और फिर इसको भेजा गया पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में, जबकि जो लेफ्ट अटेरियम और वेंट्रिकल है, अटेरियम के अंदर ब्लड आया पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड और फिर इसको पुश किया गया पूरी बॉडी की तरफ ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को प्रोवाइड किया जा सके। ये स्टूडेंट इसकी डबल पंपिंग है, यानी ये हार्ट जो है हमारा पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव भी करता है, ठीक है, और पूरी बॉडी की तरफ ब्लड की सप्लाई भी करता है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसके बारे में आपको बता दिया है कि पल्मोनरी आर्टरी राइट अटेरियम से ब्लड को पुश करती है लंग्स की तरफ, और पल्मोनरी जो वेन्स है वो रिसीव करती है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अटेरियम में। पल्मोनरी सर्कुलेशन का भी क्या कभी आपको पता चल गया। अब इससे प्रीवियस चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, तो रीडिंग करते हैं। राइट एटेरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, मैंने आपको बता दिया कि राइट एटेरियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है मेन वेन्स के जरिए, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ये हो गई आपकी सुपीरियर और ये हो गई आपकी इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद When right atrium contract, right atrium जब contract करेगा, it pass the deoxygenated blood to the right ventricle, ठीक है। जब right atrium contract करेगा तो deoxygenated blood कहाँ पे जाएगा, right ventricle के अंदर। ये आपका right atrium है, जब इसने पुश करना है तो ब्लड चला जाएगा यहाँ पे इस वाल्व के जरिए हार्ट के राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद The opening between right atrium and right ventricle is guarded by valve known as a tricuspid valve, ठीक है। अब the opening between right atrium और right ventricle के दरमियान जो है ये एक वाल्व प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं, tricuspid valve। वो वाल्व देख लेते हैं। राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो वाल्व, ये वाल्व जो प्रेजेंट है, इस वाल्व को देखें, ये वाल्व कहलाएगा, ये वाला वाल्व जो है ये ट्राइक्सपिड वाल्व है, ठीक है। राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइक्सपिड वाल्व है, इसको याद रखें, ट्राइक्सपिड वाल्व, ठीक है। फिर दोबारा रीडिंग की तरफ चलें। उसके बाद है स्टूडेंट्स, इसके 3 फ्लैप्स हैं इसलिए इसको ट्राइक्सपिड वाल्व कहते हैं। व्हेन राइट ventricle contract the blood is passed to the pulmonary trunk। अब जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। आप पल्मोनरी ट्रंक के बारे में भी जानते हैं, पल्मोनरी ट्रंक को देखते हैं। जब ये कंट्रैक्शन इसकी होगी इस वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल की, तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये देख रहे हैं, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ से ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि वहां पे इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। उसके बाद ट्राइक्सपिड वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एटेरियम। अब जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी तो ये जो वाल्व है ये प्रोटेक्शन देगा कि इसका बैक फ्लो जो है ये दोबारा वेंट्रिकल से अटेरियम की तरफ ना हो, ठीक है। ये इसका ट्राइक्सपिड वाल्व का काम है, यहाँ पे ये इसके बैक फ्लो को नहीं जाने देगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं रीडिंग। Tricuspid valve prevent the backflow of blood from right ventricle to right atrium at the base of the pulmonary trunk, pulmonary semilunar valve, ठीक है। At the base of pulmonary trunk, अब अगली बात स्टार्ट हुई है। At the base of pulmonary trunk, pulmonary जो आर्टरी मैंने आपको बताई है, जो हार्ट की तरफ ब्लड, हार्ट से
राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ब्लड को भेज रही है, उसको पल्मोनरी ट्रंक कहेंगे। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व वहां पे प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू द राइट वेंट्रिकल। अब पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्टूडेंट्स डायग्राम में देखे, यहाँ पे ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है जिसके जरिए जो हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेजा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ। अब इसके अंदर जो वाल्व प्रेजेंट है वो सेमिल्यूनर वाल्व है, ये दो वाल्व सेमिल्यूनर वाल्व हैं, ये जो वाल्व है, ठीक है। अब जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, इसका बैक फ्लो नहीं होता इन वाल्व्स के जरिए, ठीक है। ये सेमिल्यूनर वाल्व ये प्रेजेंट है, और आपका ट्राइक्सपिड वाल्व ये प्रेजेंट है। ट्राइक्सपिड वाल्व बैक फ्लो अर्टेरियम की तरफ नहीं होने देता, और ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है, ये बैक फ्लो दोबारा से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड को नहीं आने देता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, the oxygenated blood from the lungs is brought by pulmonary veins to the left atrium। चलिए अब चलते हैं लेफ्ट अटेरियम की तरफ। वो जो ब्लड हमने राइट अटेरियम से राइट वेंट्रिकल से भेजा था आर्टरीज के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो गया था लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वहां पे ऑक्सीजन शामिल हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब जो लेफ्ट अटेरियम है उसके अंदर ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन्स के जरिए, ठीक है। ये देखें, ये दो पल्मोनरी वेन्स हैं, इनके जरिए से ब्लड आ गया दिल के बाएं खाने के अंदर, ठीक है। यानी लेफ्ट अटेरियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गया जो है वो वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से ये जो है ये बाइस्पिड वाल्व है, ये ओपन हुआ और ये चला गया पूरी बॉडी की तरफ एओर्टा के जरिए। अब यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लेफ्ट ये जो एओर्टा है यहाँ पे भी वाल्व प्रेजेंट है जो कि बैक फ्लो जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसकी बैक फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, वो बाइस्पिड वाल्व है। बाइस्पिड वाल्व इसलिए इसको कहा गया है कि इस वाल्व के दो उबार हैं, इसलिए इसको बाइस्पिड वाल्व कहा गया है, ठीक है। ये इसके जो जब ये पल्मोनरी ये एओर्टा के जरिए ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जाएगा तो यहाँ पे बैक फ्लो नहीं होगा इसका वेंट्रिकल के अंदर, इसको ये कंट्रोल करेंगे। उसके बाद देखते हैं लेफ्ट अटेरियम कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप्स दिस ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो राइट लेफ्ट अटेरियम है वहां से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। उसके बाद द ओपनिंग बिटवीन द left atrium and left ventricle is guarded by a valve known as a bicuspid valve। यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट अटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, इसको कहेंगे सॉरी बाइकुस्पिड वाल्व स्टूडेंट्स कहेंगे, और ये वाल्व ट्राइकुस्पिड था जो राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान था। ये लेफ्ट अटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, बाइकुस्पिड वाल्व, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं बिकॉज इट हैज टू फ्लैप, इसलिए ये बाइकुस्पिड है, उसके तीन फ्लैप्स थे, वो ट्राइकुस्पिड था। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा इट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एओर्टा, और जब दिल का जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, विच कैरीज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वो एओर्टा है जो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड की सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सेप्ट लंग्स के अलावा, क्योंकि लंग्स को जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। Bicuspid valve prevent the backflow of the blood from left ventricle to left atrium, ठीक है। अब bicuspid valve जो है वो प्रिवेंशन करता है backflow of blood from left ventricle to left atrium। लेफ्ट अटेरियम यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट अटेरियम के अंदर ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो, इसलिए बाइकुस्पिड वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है, ताकि कंट्रैक्शन जब हो रही हो तो ये एओर्टा के जरिए बॉडी की तरफ जाए, ना कि लेफ्ट अटेरियम के अंदर जाए, इसलिए ये वाल्व इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं
At the base of aorta, aortic semilunar valve is present, which prevents the backflow of the blood from the aorta to left ventricle. अब एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पे प्रेजेंट है? एओटिक सेमिल्यूनर वाल्व ये प्रेजेंट है स्टूडेंट एओर्टा के अंदर, ताकि यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो बैक वेंट्रिकल के अंदर ना आए। ठीक है, इनको कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। ये प्रेजेंट है यहाँ पे एओर्टिक, ये एओर्टा के अंदर। यहाँ पे हमने देखा सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट थे पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है एओर्टा के अंदर। यहाँ पे हमने देखा राइट अटेरियम और लेफ्ट अटेरियम के दरमियान जो वाल्व प्रेजेंट है वो ट्राइस्पिड वाल्व है, 2 बारों वाला। और यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट अटेरियम और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व प्रेजेंट है वो था बाइस्पिड वाल्व, जिसके 2 बार थे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हार्ट के स्ट्रक्चर की और हार्ट की फिजियोलॉजी की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो मजीद हमारा जो टॉपिक रहता है उस पर डिस्कशन होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।